कभी कभी डांटती भी है। डांटती है जननी माता, इसलिए उसका स्थान गौ माता से ऊंचा स्थान है, क्योंकि बच्चे को डांटना भी जरूरी है। अगर बच्चे को डांटा नहीं गया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। इसलिए जिनकी माँ और जिनके पिता अपने बच्चों को डांटी पिलाते हैं और जिसका गुरु अनुशासन रखता है शिष्यों के ऊपर, वे शिष्य सुखी रहते हैं, वे पुत्र पुत्री भी सुखी रहते हैं। और जो अनुशासन में नहीं रहते, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता पुत्र पुत्री को अनुशासन में रखते हैं तो पुत्र धमकी देता है कि ज़्यादा तुम डांटोगे तो हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे। इस डर से कोई डांटता नहीं है। डांटना बंद कर दिया लोगों ने, डर गए कि मर जाएगा, जिंदा रहने दो इस गधा को, कोई बात नहीं है। तो वो गधा जिंदा तो रहता है लेकिन मनुष्य नहीं, वो गधे जैसा ही रहता है, कोई काम का नहीं रह जाता है। इसलिए माता पिता के अनुशासन को, उनकी डांटी को, उनकी कड़ाई को कभी बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि वे ऊपर से डांटते तो जरूर है पर भीतर से तुमको बहुत प्रेम करते हैं। माता पिता उसी को डांटते हैं जिसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, और जिससे उनका चित्त हट जाता है तो उसको डांटते भी नहीं है और दिल से चाहते भी नहीं है कि जैसा करे करने तो दुष्ट को कोई बात नहीं। गुरु जिस शिष्य पर ज़्यादा नज़र रखता है तो समझ लेना वो शिष्य जरूर महान बनेगा। और जो शिष्य चाहता हमारे ऊपर गुरुजी अनुशासन न करें, हमको लल्लू राम बनाएं, लल्लू लल्लू का मतलब है सोहराते रहें, आ जाओ लल्ला, आ जाओ चेला, ले 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 बर्फी खा ले, लल्लू लल्लू। जो लल्लू बनकर रहना चाहता है वो लल्लू नहीं, लल्लू के बाद उल्लू बन जाता है, उल्लू ही रहेगा, उल्लू और उठल्लू। हाँ। लल्लू बनाम उल्लू बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं, फालतू बात। इसलिए गुरु के अनुशासन को स्वीकार कीजिए। मिट्टी को कुम्हार पहले तो खोदता है, फिर रौंदता है, फिर मिट्टी में पानी डालता है, फिर रौंदता है, फिर फावड़ा से उलटता पलटता है, फिर उसमें की गिट्टी बीन बीन कर फेंकता है, कंकड़ हटाता है, फिर चाक पर चढ़ाता है, फिर घुमाता है, फिर घड़ा बना देता है। गढ़ गढ़ काढ़े खोट। गुरु और माता पिता को कुम्हार का स्थान दिया गया है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है और शिष्य को कुंभ कहा गया है। शास्त्रों में शिष्य को घड़ा कहा गया है। और घड़ा आप जानते हैं बड़ा नाजुक होता है, इसलिए घड़े को बहुत सावधानी से उठाना पड़ता है, सावधानी से रखना पड़ता है। जरा सा तेज रख दें तो भी दरार पड़ जाएगी, फूट जाएगा। तो शिष्य घड़े जैसा है, तो इसको बहुत संभालना पड़ता है, नाजुक होता है। इसको जरा सा ज़्यादा चोट आ जाए तो दरार पड़ जाएगी, तो पानी टपक जाएगा। पुत्र और पुत्री भी घड़ा जैसे ही है। और जैसे कुम्हार
मिट्टी की गिट्टी और कंकड़ को बीन बीन के खींच खींच के निकाल कर फेंक देता है, ऐसे गुरु शिष्य की खोट को निकालता है। खोट माने बुराइयाँ, खोट माने अवगुण, खोट माने गलत आदतें, उनको निकालता है। गुरु बोल देता है तुम्हारे में सब ठीक है लेकिन तुम्हारे अंदर एक कमी है। तो बोलता जी साहब क्या है? तो गुरु बोल देता तुम मोह रखते हो अपने घर में। क्यों मोह करते हो? क्यों घर में गए 2 महीना वहाँ रहे? क्या जरूरत? तुम्हारे ही घर है, गुरु के घर नहीं क्या? गुरु अपने घर जाए 2 महीना रहे तो ये आश्रम तो बंटाधार हो जाएगा, प्रवचन कौन सुनेगा? वहाँ घर में घुसे बैठे गुरु जी। सबके पास घर है, सबका जन्म अपने अपने घर में हुआ है। जब घर बार हमने छोड़ दिया, पूरे संसार को अपना घर मान लिया और पूरे संसार की माताओं बहनों को अपनी माता बहन मान लिया और सब संसार की माताएं बहनें, संसार की पुरुष बंधु सब ऐसे ही सेवा कर रहे हैं जैसे हमारे माता पिता हमारी सेवा करते थे बचपन में। कोई घी लाता है, कोई दूध लाता है, कोई शक्कर, कोई गुलाब जामुन, कोई रसगुल्ला, कोई बर्फी और कोई फल, कोई जल और कोई दूध और कोई पता नहीं क्या लाता है कपड़ा, कोई वस्त्र लाता है। आज एक माता जी ने वस्त्र के लिए 23,000 रुपये प्रदान किए, सब संतों के वस्त्र के लिए। तो मैंने कहा 13,000 दे दो, 10,000 रख लो, बिजनेस में लगाओ, 2-3 महीने बाद दे देना तो उससे और पैसा बढ़ जाएगा, बिजनेस में लगाओ। हम भक्त का ध्यान भी रखते हैं कि ले लेंगे, थोड़े दिन बाद ले लेंगे। तो 10,000 वापस, 13,000 रख लिया हमने। अब 2-3 महीने बाद ले लेंगे तो 10,000 से 5-6,000 और कमा लेंगे। तब तक वो भक्त की आय के स्रोत बंद नहीं होना चाहिए। ये गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए बारीकी के साथ, भक्त की उन्नति भी होती रहे, विकास होता रहे। आज हमारे पास में एक भक्त आए हैं बजरंग जी। बजरंग नाम, खड़े हो जाओ। फॉरेस्ट अफसर थे, वन विभाग के अफसर बजरंग जी हैं, शेखावत, बीकानेर से। इनकी बहन है भौरी, श्रीमती भौरी कंवर। उसने 1.5 लाख रुपए भेजे। कितने? 1.5 लाख। तो बताया है 50,000 संतों की सेवा के लिए और 1 लाख आश्रम में कमरा आदि बनाते। तो मैंने सोचा 1.5 लाख मिला, लेकिन गुरु को तो 1.5 रुपया नहीं मिला। तो उसका भाई आया है बजरंग शेखावत, उसने कहा मैं आपको 1100 दूंगा। तो उसने 1100 दान दे दिया। भाग्य अपना अपना। आश्रम में कमरा बनेगा, उसमें भक्त लोग रहेंगे, संत लोग रहेंगे, संतों की सेवा में लगेंगे। और 50,000 इस संतों की सेवा के लिए, जैसे दाल में छौंकते हैं ना तेल मिर्च मसाला, ऐसा हम भी छौंक देते हैं। क्योंकि इनके पास में गाड़ियाँ भी हैं। इनकी गाड़ियों में एक बार अगर टायर पड़ते हैं तो कम से कम 7 लाख के टायर पड़ते हैं सभी गाड़ियों में। और बीमा जब होता है तो बीमा भी करीब करीब 5-6 लाख का बीमा होता गाड़ियों का। और सर्विसिंग में करीब करीब साल में 5-6 लाख खर्च होता है। सब लाखों का वारन है रहा है। लेकिन देता कौन है? माँ के समान ये बैठी हुई नारियाँ, पिता के समान बैठे हुए आप। जो मेरा ख्याल मेरी माँ करती थी, तो एक माँ की बजाय अब करोड़ों माताएं मेरा ख्याल करती हैं। एक दिन हमारी माता ने कहा कि जब पर्व त्यौहार होता है तो हमें दुख लगता है, उस दिन हम रो लेती है। हमने कहा किस लिए? बोले तुम पता नहीं कहाँ होगे और क्या खाते होगे, हम तो पूरी पकवान यहाँ बनाते हैं, तुम नहीं खाते हो। मैंने कहा माता जी आपके घर में होली साल में एक बार होती है, दिवाली एक बार, रक्षाबंधन एक बार, और हमारे पास में रोज़ होली दिवाली है, रोज़ पकवान है। तो एक दिन मैं भोजन कर रहा था, माता जी आई थी आश्रम पर। मैं बुलाया उसको कि देख लो आकर, झांक लो दूर से, छूना मत। तो सब दिखाया भोजन।
तो बोले ऐसा तो मैं कभी नहीं खिला पाई तुमको। तो हमने कहा बस अब रोना मत, जाकर हंसना, होली दिवाली में हंसो, 12 महीने हंसो, हमारे लिए तो रोज होली का त्योहार है कि नहीं है। जैसे आज मिश्री लाल जी ने भंडारा किया, पूड़ी बनी, सब्जी दाल चावल रोटी सब बना, तो होली त्योहार में भी तो पूड़ी बनती है। तो हमको तो लगता आज भी हमारी होली हो गई, दिवाली हो गई। तो ऐसी होली दिवाली होती ही रहती है। तो जब संसार की सभी माताएं बहनें हमारा ख्याल करती हैं, तो हम एक अपने घर में मोह क्यों करें। और जब एक घर के मोह में हम फंस जाएंगे तो विश्व का कल्याण कैसे हम करेंगे। तब तो वहीं चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनाते रहेंगे। फंसना नहीं है इसमें, हाँ फंसना नहीं। वही गुरु तुमको जाल से निकाल सकता है जो खुद जाल में फंसा नहीं है। जो खुद जाल में फंसा है वो